हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इसमें लिखा हुआ है, उससे संबंधित और जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में। वैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको OCD भी कहते हैं, ठीक है। O फॉर ऑब्सेसिव, C फॉर कंपल्सिव, D फॉर डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ गया है, इट्स ओके। तो एग्जांपल हम बात करते हैं, ये है होता क्या है। आपने कभी कभी देखा हो ना, कुछ लोग होते हैं अपने हाथों को एक बार धोते तो धोते जाते हैं, मतलब एक बार धोया साबुन से, पानी हाथ से धो लिया, हाँ ठीक है, हाथ से हाथ को पानी से धो लिया, फिर दोबारा साबुन से हाथ धोते हैं। मतलब 2-3 बार ऐसे करके वो 4-5 मिनट लगा देते हैं हाथ को धोने में। मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसे पर्सन को। मैंने शायद आपको क्लास में भी बताया होगा कि कोई पर्सन वो कैसे कर रहा था, ठीक है। बार बार उसके इतने हाथ धोने की वजह से उसके हाथ भी ऐसे वाइट वाइट से हो गए थे, तो क्योंकि सोडा होता है उसमें साबुन में, तो हाथ भी उसके वाइट से हो गए थे, जैसे वो अभी वाइट वॉश करके आया है। मतलब पता नहीं वो 6-7 महीने से धो रहा था वो पर्सन, मैंने देखा। लेकिन मैंने उसे ऐसे बताया नहीं, कभी वो बुरा ना मान जाए, लेकिन हो था उसे OCD, ठीक है। एनीवे आपने भी ऐसा अपनी लाइफ में देखा होगा, कुछ पर्सन होते हैं बार बार हाथ धोते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वॉशिंग हैंड्स, कॉइन। कुछ लोग होते हैं जो कॉइन्स को, सिक्कों को बार बार धोते हैं, अपने पास रखते हैं, या फिर स्टेपिंग ओनली इन ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑन द फ्लोर। कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारे घरों में फर्श पे कुछ टाइल्स वगैरह होते हैं ना, कुछ पैटर्न बनाते हैं ब्लैक एंड वाइट का या किसी और कलर का। तो कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर में ही अपना पैर रखते हैं, आपने कभी देखा होगा। देन और ऑन द रोड वाइल वॉकिंग, या फिर जब रोड पे चलते हैं तब भी वो ऐसे एक्टिंग करके चलते हैं कि मुझे यहाँ पर ही पैर रखना है, वहाँ नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। इनफैक्ट ये हर किसी में थोड़ी थोड़ी होती है, ऐसा नहीं किसी में। तो OCD हर किसी में होती है, चाहे कोई कितना भी नॉर्मल पर्सन है, उसमें हर किसी में OCD होता है। लेकिन OCD हम तब कहेंगे, ये जो सिम्टम्स है होते हैं, लेकिन OCD हम नहीं कहेंगे उसे। हम उसे तब कहेंगे जब उसकी जो जनरल लाइफ है, ठीक है, उससे अफेक्ट होने लगती है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है, तब हम उसे OCD लेबल देते हैं कि हाँ इसको OCD हो गया है। अदरवाइज ये जो सिम्टम्स हैं सभी में थोड़े बहुत होते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका हर कोई मरीज होता है, लेकिन हम साइकोलॉजिकली उसको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, ओके। पीपल आर अनेबल, इसमें होता क्या, पीपल आर अनेबल टू कंट्रोल देयर प्री ऑक्यूपेशंस विद स्पेसिफिक आइडियाज। मतलब इसमें वो जो पर्सन होते हैं OCD के, उनमें उनके दिमाग में कुछ ऐसा चलता रहता है कि वो उसे रोक नहीं पाते, बार बार उस चीज़ को सोचते रहते हैं। कहीं भी बैठेंगे, किसके साथ बैठे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है जो उन्होंने पहले से प्री ऑक्यूपाई कर रखी है। जो पहले सोचते थे, वो कहीं भी बैठे हैं उस चीज़ को सोचने लगते हैं। एग्ज़ाम में बैठे हैं तब उस चीज़ को सोचने लगेंगे, या किसी घर के जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ बैठे हैं तब वो उस बात सोचने लगेंगे। मतलब कोई जगह कैसी भी हो, वो उस जगह पर अपनी उन्हीं बातों को सोचने लग जाते हैं, नंबर 1। देन दे आर अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम रिपीटेडली कैरिंग आउट ए पार्टिकुलर एक्ट। जैसा ये बता ना, ये किसी एक काम को वो करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। जैसे मैंने हाथ धोने का एग्जांपल बताया आपको, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं असल में। उन्हें ऐसा लगता है नहीं अभी, मतलब वो दे डोंट गेट सेटिस्फैक्शन, इसलिए वो चीज़ को बार बार करते हैं, है ना, ओके। दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है। तब हम उसको OCD वाला पेशेंट कहेंगे, जब उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको वो इफेक्ट करने लगती है, उसकी जो आदत है, उसकी हैबिट बन जाती है और वो उस चीज़ को बार बार करता है, ठीक है। तो आपको OCD का पता चल गया। इस OCD में 2 टाइप्स की OCD होती है, ठीक है। उसका अभी डिफाइन करते हैं, पहले आप इसे नोट करें। ओके बेटे, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ऑब्सेसिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट ए पार्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। पर्सन इन्वॉल्व ऑफन फाइंड दीज थॉट्स टू बी शेमफुल। मीन्स कोई भी पर्सन है जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर से इफेक्टेड हो गया है, वो पर्सन किसी बात को बार बार अपने दिमाग में सोचता रहता है, और बार बार सोचने की वजह से
या कोई आइडिया उसके दिमाग में ऐसा आते रहते हैं जो उसे ही फाइंड दैट दीज थॉट्स टू बी शेमफुल। उसे लगता है कि मैंने बहुत ही गलत कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में या मैं अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को बार बार सोच रहा हूँ। उसके दिमाग में वो गंदे ख्याल हो सकते हैं या कोई भी चीज़ है वो इतने बार बार होते हैं और इतने उसे परेशान करते हैं कि उसे वो शेमफुल लगता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। उसे अपने ऊपर ही शर्म आती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये होता है ऑब्सेसिव बिहेवियर, उस चीज़ को बार बार करते रहना, ऑब्सेसिव बिहेवियर। ठीक है। देन कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्सिव से ही पता चलता है आपको, कंपल्सिव मतलब कोई चीज़ कंपल्सरी हो जाना। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द नीड टू पर्सन सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन। जो पर्सन है जो इससे इफेक्ट है कंपल्सिव बिहेवियर से, वो पर्सन किसी एक्शन को बार बार करता है। ठीक है। परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स, किसी बिहेवियर को बार बार करता है ओवर एंड ओवर अगेन। इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं जैसे मैनी कंपल्सन्स डील्स विद काउंटिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ को बार बार काउंट करते हैं, चाहे आप उन्हें कुछ भी दे दो वो उसको बार बार काउंट करेंगे, नंबर एक। या फिर उसमें होता है चेकिंग, वो बार बार चेक करते हैं चीज़ों को कि कहीं ये सही तो गलत तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, बार बार चेक करेंगे। उदाहरण के लिए आपने फॉर एग्जांपल अपने घर में भी देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं या हमारे जो दादा दादी हैं वो हो सकते हैं, या हम खुद भी, है ना, बच्चे हैं जो वो खुद आपस में भी, उनमें भी एक हैबिट इसमें फॉर्मेशन हो जाती है कि चीज़ों को चेक करना। बाहर जाते समय वो बेशक बल्ब लाइट बंद करके चले जाएंगे, ऑफ करके चले जाएंगे, या जो टैब है उसको बंद कर देंगे, या गैस है सिलेंडर के वहाँ से बंद कर देंगे, लेकिन घर से जाने के बाद फिर उन्हें बीच में याद आएगा, अरे पता नहीं मैंने वो बंद किया था कि नहीं। ठीक है। फिर वो वहाँ से घर से वापस आएंगे, रास्ते से वापस आएंगे, फिर उसे चेक करेंगे, अच्छा ये बंद किया है कि नहीं, लाइट बंद किया है कि नहीं, पानी बंद किया है कि नहीं, सब चीज़ को दोबारा चेक करेंगे। ये बार बार होता रहता है। फिर जाएंगे, फिर सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो भूल गया, मैंने चेक किया है कि नहीं, वो सही था कि नहीं था। असल में उसमें होता है क्या, जो पर्सन ऐसे होते हैं उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो ये चीज़ करते हैं। इट मीन्स दे आर हैविंग कंपल्सिव बिहेवियर, वो इन चीज़ों को बार बार करते हैं। ठीक है। टचिंग, इनमें टचिंग का भी एक कंपल्सिव बिहेवियर होता है कि इस चीज़ को बार बार टच करते हैं। मतलब एक बार टच कर दिया तो इन्हें शांति नहीं मिलती, इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बार बार टच करेंगे। या हैंड वॉशिंग, किसी चीज़ को वॉश करना, चाहे वो हैंड वॉशिंग करना या अपना रुमाल धोना बार बार, कपड़े धोना बार बार, चाहे वो साफ है तब भी धोना। ठीक है। तो कंपल्सिव बिहेवियर में ये चीज़ें आ जाती हैं, काउंटिंग, चेकिंग, टचिंग, वॉशिंग। ये इन चीज़ों को जो पर्सन है वो रिपीटेडली करता है, बार बार करता है, तो उसको एक कंपल्सरी हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है कि उसे करना ही है, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है। ये आपका कंपल्सन बिहेवियर हो गया। इसमें जी अदर जो इसमें और जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि हमने शुरू में लिखा था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ये आते हैं जैसे होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्राइकोटिलोमेनिया, ट्राइकोटिलोमेनिया, इट मीन्स हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। ऐसे पर्सन अपने बालों को ही खींचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ठीक है। इनमें एक आदत लग जाती है, ऐसा नहीं कि एक बाल तोड़ लिया, मैंने ज़्यादातर ये लेडीज़ में देखा है, बाल तोड़ लिया, लगता है अच्छा ये सफ़ेद है, तोड़ लिया, ठीक है, फिर और घूमते रहेंगे, फिर तोड़ लिया, मतलब ऐसे करके वो तोड़ती रहती है, बालों को प्लग करती रहती है, उखाड़ती रहती हैं। तो ये डिसऑर्डर होता है, इसे कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया ये होता है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। देन आता है इसमें एक्सकोरिएशन, इट मीन्स स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, वो स्किन को खींचते रहते हैं। ठीक है। तो ये किसी में हो सकता है, ट्राइकोरिएशन, स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर्स हैं तीन। ठीक है। ये एक तो होर्डिंग डिसऑर्डर, एक ये हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, आप इसको ट्राइकोटिलोमेनिया ही बोलेंगे, ट्राइकोटिलोमेनिया और एक्सोरिएशन, इनको यही बोलेंगे। ये रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। ठीक है। रिलेटेड डिसऑर्डर। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसमें जो आएगा वो हम आगे करेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज करें, इसके स्क्रीनशॉट लें, आपको एग्ज़ाम के टाइम में आसानी होगी जल्दी से रिवाइज करने में। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे कहो कि देखें
और उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब मैं बार बार मैं उसमें डालता हूँ ग्रुप में, फिर मुझे ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं होगी। जब आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको खुद ही उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उनको नोटिफिकेशन भी ऑन रखें अपने यूट्यूब में, आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मुझे बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ग्रुप में देखने की जरूरत पड़ेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो हम आगे करेंगे। ठीक है, बाय।